प्रिय छात्रों, आज हम जो टॉपिक करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय करेंगे। इसमें जो जीवन परिचय में जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 चीजें लिखना बहुत ही आवश्यक है। ये 5 नंबर का 5 मार्क्स का आपके उसमें आएगा और सभी को आपको चारों पार्ट से गुजरना होगा। जन्म, साहित्यिक परिचय, रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं या भाषा शैली, इस चारों पार्ट से आप गुजरेंगे तो आपका 5 अंक का जो ये है पूरा हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सन जो जन्म की बात है तो 1898 से लेके 1937 तक। अगर संक्षेप में बात करें इनकी साहित्यिक विशेषताओं की तो 1922 में पत्रिका समन्वय का इन्होंने संपादक मंडल में रहे और 1923 से लेके 24 तक मतवाला जो है पत्रिका के ये संपादक मंडल में रहे। अगर निराला के जन्म की बात करें तो जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में इनका जन्म हुआ था और इनका जो पितृग्राम है वो उत्तर प्रदेश का गढ़कोला अर्थात उन्नाव के अंदर वो स्थित है। उनके बचपन का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी नहीं था, उनके बचपन का नाम जो था वो सूर्य कुमार था। उनकी छोटी आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया। निराला की विधिवत जो शिक्षा है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, केवल 9वीं क्लास तक ही उनकी स्कूली शिक्षा हुई। लेकिन उनकी पत्नी की प्रेरणा के द्वारा, पत्नी से जब उनको प्रेरणा मिली तो साहित्य के साथ साथ उनकी संगीत में भी रुचि पैदा हुई। सन 1918 में सन को याद रखें, सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद उसके पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक करके सभी चल बसे। अंत में जो उनकी पुत्री थी सरोज, उनकी भी अकाल मृत्यु हो गई, जिसके भीतर से निराला को झकझोर दिया। उनकी मृत्यु ने अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है, जो प्रसिद्ध रचना उनकी स्रोत स्मृति के नाम से है। सन 1916 में उन्होंने एक प्रसिद्ध कविता लिखी जूही की कली, जिसके बाद उनको ऐसी प्रसिद्धि मिली कि वे मुक्त छंद के प्रवर्तक माने गए। सन 1922 में रामकृष्ण परमहंस जो प्रकाशित करता था पत्रिका समन्वय, उसके संपादन मंडल से वो जुड़ गए। 1922 में जो रामकृष्ण परमहंस द्वारा पत्रिका एक प्रकाशित की जाती थी जिसका नाम था समन्वय, उसके संपादक मंडल से वो जुड़ गए और सन 23-24 में मतवाला के संपादक मंडल में वो जुड़ गए। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं भी टिक करके काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आकर रहे और उनका जो अंत है, देहांत है, वो भी इलाहाबाद में ही हुआ। छायावादी वाद और हिंदी स्वच्छंदवादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन, परंपरा का बोध है, समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण है, भावों और विचारों का ऐसा जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला के कविताओं में मिलती है वैसी बहुत कम कवियों में है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अभी अनेक कविताओं में, भारतीय किसान जीवन से भी उनका लगाव रहा और इसी का जो है काफी कविताओं में उनका जो है व्यक्त हुआ है। यद्यपि निराला मुक्त छंद के कवि प्रवर्तक माने जाते हैं, फिर भी उन्होंने अनेक छंदों में कविताएं लिखी हैं। उनके काव्य संसार में इतना बड़ा है उनका काव्य संसार कि काव्य रूपों की विविधता है। उन्होंने एक और राम की शक्ति पूजा, दूसरी तरफ तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी तो दूसरी ओर
प्रगीतों की रचना की। उन्होंने हिंदी भाषा में गजलों की भी रचना की है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, उनकी साहित्य के अलावा संगीत में भी रुचि थी। उनके सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में अनेक जगह प्रकट होती है। जैसा कि आप देखते हैं कि अनेक कविता में जगह जगह प्रकट हुई है। व्यंग्य के रूप में भी उनकी वो है। निराला की काव्य भाषा, निराला की काव्य भाषा जो है वो अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जो रचनाएं हैं, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान कह सकते हैं। पदावली है तो एक भिक्षुक जो जैसी कविता है उसमें बिल्कुल आम बोलचाल भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। और शब्दों की अर्थ की बात करें तो काव्य भाषा बिल्कुल जानी पहचानी विशेषताएं लगती। निराला की अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें, जैसा कि तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि इनका जो जन्म, साहित्यिक विशेषताएं। अब तीसरी बात अगर इनकी रचनाओं की बात हम करें तो परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, राधना, गीतगुंज आदि निराला ने बहुत सारी रचनाएं लिखी। निराला की कविताओं में अतिरिक्त कहानियों में भी और उपन्यास भी लिखे। उनके जो उपन्यास हैं, जो बिल्लेसुर बकरीहा विशेष रूप से चर्चित हुआ। उनका संपूर्ण साहित्य जो एक जगह अगर आपको पढ़ना है, वो पढ़ने के लिए चाहिए तो निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में, यह जो है निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, जिससे आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर अब आप नोट्सों की बात करेंगे तो इसके नोट्स आप कैसे बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसके नोट्स आपको कैसे बनाने। अब छात्रों देखिए आप कि जो मैं आपको नोट्स बता रहा था, दूसरे पॉइंट जो इनका साहित्यिक परिचय है, इसको ध्यान से देखिए आप। जो साहित्यिक विशेषता में क्या लिखेंगे आप? प्रेम, प्रकृति चित्रण और रहस्यवाद। प्रेम चित्रण दिखाई दे रहा है, ठीक ना? प्रेम, प्रकृति चित्रण और रहस्यवाद। और दूसरे पॉइंट्स में आप साहित्यिक विशेषता में लिखेंगे भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध। तीसरा जो है समकालीन जीवन के यथार्थवादी पक्षों का चित्रण तीसरे में। और चौथा जो होगा राष्ट्रीय चेतना भी इसकी साहित्यिक विशेषताओं में मिलती है। और नंबर 5 जो मैंने आपके उसमें बताया था जीवन परिचय में, भारतीय किसान के जीवन से लगाव। ये साहित्यिक विशेषताएं हैं इनकी। जो इनकी रचनाओं की बात करें तो इन्होंने रचनाएं कौन कौन सी लिखी, तो देखिए ध्यान से। परिमल, गीतिका, अनामिका, अर्चना। और उपन्यासों की इनकी बात करें तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, रतिनाथ की चाची। निबंध संग्रह की बात करें चाबुक, चयन। समीक्षाओं की बात करें रविंद्र कविता, कानन और पंत। ये इस प्रकार से आप रचनाओं के यार बच्चों जो चारों पॉइंट्स लिखते हैं, लास्ट में बात करते हैं रचनाओं के बाद भाषा शैली की। भाषा शैली में क्या लिखेंगे आप? छंदोबद्ध और छंद मुक्त कविताएं। दोनों प्रकार की इन्होंने कविताएं लिखी हैं, छंदोबद्ध भी और छंद मुक्त भी। और दूसरी उसमें जो पॉइंट्स में लिखेंगे तत्सम प्रधान भाषा और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। चित्रात्मक बिंब योजना। और चौथा जो है भाषा का कसाव, अर्थ की प्रधानता। और लास्ट जो अपना पर करेंगे, इनकी मृत्यु 1961 और इलाहाबाद में हुई थी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी लिख दें। हम अगर कोई भी चीज आपसे छूट गई है या हमसे बतानी रह गई है तो हम आपको सारी चीजें उसमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दें। और जो नेक्स्ट आपको जो क्लिप बताई जाएगी उसकी व्याख्या के बारे में निराला की, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें ताकि आपके पास नेक्स्ट जानकारी पहुंच जाए। ये बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।